चुनाव आयोग और हमारे एनडीए के जो अमित शाह हैं और माननीय प्रधानमंत्री, ये दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों मिल करके ये हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अगर चुनाव होती है तो सब में ये बेईमानी करके जीतने का काम करते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में इस तरह का गड़बड़ी होने के बाद भी वहां पर उन्होंने सत्ता कर लिया। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह किया। सारे मीडिया, सारे पब्लिक कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन पब्लिक एक तरफ रहती है, लेकिन चुनाव आयोग और ये मिल करके ईवीएम के द्वारा खेल करके पब्लिक को हराने का काम करती है और सत्ता में आने का काम करती है। इसीलिए हम लोगों का पूर्ण रूप से डिमांड है चुनाव आयोग से कि हम ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को लाया जाए। अब बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव होगी उस दिन हिंदुस्तान की धरती पर आपका जनमानस की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और आवाम का, लोगों का काम होगा, जो कि इस व्यवस्था में ये सिर्फ ये दो ही लोगों का काम करते हैं। हिंदुस्तान में ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी का काम करते हैं। इन्होंने कभी भी अपने कार्यशैली में इन्होंने किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, अशोषित दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने कभी महंगाई पर सवाल नहीं किया। इन्होंने कभी शिक्षा पर कोई सवाल नहीं किए। इन्होंने कभी स्वास्थ्य के बारे में नहीं बोले। ये सिर्फ जब भी बात करते हैं तो अपने मित्र अडानी अंबानी के हित में काम करते हैं। आज देश के अंतर्गत में जो हमारे बेरोजगार नौजवान है उसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। जितने भी हमारे सरकारी संस्था के संपदाएं थी वो सारे संपदाएं अडानी अंबानी के हाथों में बेचते जा रहे हैं और हमारे बेरोजगार नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। और जब वो कंपनी के अंतर्गत में हमारे नौजवान काम करते हैं तो उसका शोषण किया जाता है। 8 घंटा के बदला उनको 12 घंटा कम दिया जाता है और उसको वेतन कितना 12,000 से 15,000 दिया जाता है। इस महंगाई में 12,000 और 15,000 में वो अपने माँ बाप को खिलाएंगे कि अपने परिवार को चलाएंगे कि अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे कि दवाई दारू करेंगे। इस महंगाई में 1,000 रुपया गैस सिलेंडर खरीद के करेंगे। उस नौजवानों के साथ में इतनी बड़ी परेशानियां हैं, इतना वो बेचैन है कि इस व्यवस्था से इतनी बेचैन आकर के आए हैं। वो लोग वोट देते हैं कि हमारी जो रक्षा करेंगे, हमारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन ईवीएम के द्वारा उनका हक अधिकार छीन करके अपने पक्ष में सरकार बनाने की काम करती है। इसलिए मेरा पुरजोर ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर ये ईवीएम नहीं हटेगा और बैलेट पेपर नहीं लेगा तो इसके लिए जन आंदोलन होगा और बिहार के अंतर्गत नहीं संपूर्ण अपने हिंदुस्तान के अंतर्गत में जन आंदोलन होकर के इसको लड़ाई लड़ करके बैलेट पेपर पर काम कराने का काम हम लोग अपने पक्ष में रिजल्ट लाने का काम करते हैं। बिहार के अंतर्गत में आप देख लीजिए कि जो रिजल्ट का परिणाम है वो परिणाम ये है कि सभी आदमी 19,000 से 20,000, 21,000, 22,000, 23,000 से ही हारे। यह हारने का क्या रेशियो है? एक ही रेशियो। जब तक इसमें किसी तरह का ईवीएम में हेरफेर 30,000 वोटों का हेरफेर नहीं किया है तो इस तरह का सबका कैसे होगा? एक आप 100 निकाल करके देख लीजिए, सब में वही 20,000, 21,000, 23,000 से 22,000 से 19,000 से हारने का काम किया। जो लोग हमारे सारे लोग 10,000, 12,000 से जीतते और वो 10-12 हजार से हारने के बाद 30,000 में 12,000 आप घटा दीजिए तो वो 18,000 से हारे हैं। 30,000 में 9,000 हटा दीजिए तो वो 21,000 से हारे हैं। इस तरह से जितने भी हमारे बिहार में सामूहिक लोगों ने, सभी नौजवानों ने, सभी वर्ग के लोगों ने इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दिया, बृहत पैमाने पर दिया। आप देखे होंगे कि हमारे नेता अगर तेजस्वी जी आते थे तो अपार भीड़ लगता था। आपके बाराहाट में जब ये भेड़ा मोड़ फील्ड पर आए थे, आज तक ऐतिहासिक भीड़ हुआ था और उस ऐतिहासिक भीड़ में किसी एक वर्ग के लोग नहीं थे, सभी वर्ग के लोग थे। हमारे लोग गरीब गुरबा जितने भी शोषित दलित नौजवान थे उनकी भीड़ थी। तो इस तरह का बेईमानी करके ये सरकार बनाती है। हम लोगों का अब डिमांड है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से करो, अब बिहार का चुनाव रद्द करो।
बिहार विधानसभा 2000 चुनाव को रद्द करते हुए पुनः बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। ये देख लेंगे, चुनाव आयोग भी देख लेंगे, सारी जनता भी देखेगी।